हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों, फिर हाजिर हूं एक दफा और एक बहुत इंटरेस्टिंग, अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस केस लेके। और दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आप मानने लगेंगे कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी गैर इंसानी ताकतें काम कर रही हैं जो इंसान की बनाई हुई हर टेक्नोलॉजी, हर पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक गुजारिश कि मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और आप यकीन करें कि 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, ना आपको आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। बिल्कुल इतना ही आएगा जितना आना चाहिए। और आप यकीन करें कि आपको किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी से लाइक करें ताकि वीडियो शुरू करें। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया का 70% जो हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है, समंदरों पे, ओशंस पे, और सिर्फ 30% ही खुश्की है। और इस 70% हिस्से में जहाँ सिर्फ समंदर और ओशंस हैं, अभी तक सिर्फ 20% ऐसा हिस्सा है जिसको अभी मैप या डिस्कवर किया गया है। बाकी 80% समंदरी हिस्से के बारे में इंसान को कुछ नहीं पता। उन समंदरों की गहराई में आखिर क्या है, कौन सी मखलूक रहती है, किन ताकतों का राज है, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समंदरी ऐसे ही टुकड़े की। दोस्तों, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ऐसा हिस्सा है जो बरमूदा, पोर्टो रिको और मियामी को जोड़ के एक ट्रायंगल का शेप लेता है। इसीलिए दोस्तों इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे होने वाले पुरस्रार, अजीब व गरीब बहरी और समंदरी हादसों की वजह से लोग इस जगह को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है जहाज़ों का कब्रिस्तान, तो कोई कहता है डेविल्स ट्रायंगल, कोई कहता है मौत का समंदर, तो कोई कहता है डेविल्स लेयर। दोस्तों, इस समंदर में अभी तक सैकड़ों हवाई और बहरी जहाज दफन हो चुके हैं। और आज तक जितने भी जहाज इस समंदर की भेद चढ़े, उनका कोई नामो निशान आज तक नहीं मिल सका। कोई जहाज का टुकड़ा, कोई सर्वाइवर, कोई निशान, कोई एविडेंस नहीं मिल सका। जैसे इन जहाज़ों को आसमान खा गया या फिर ये समंदर निगल गया, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई हवाई या बहरी हादसा होने वाला होता है या इन जहाज़ों को कोई भी खतरा लाहक होता है, तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऐसे जहाज का कैप्टन फौरन मौजूद करीबी प्लेन्स या शिप्स से कांटेक्ट बनाता है और नज़दीकी स्टेशंस और कंट्रोल टावर्स को सिचुएशन के बारे में बताता है और मदद मांगता है। लेकिन दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल में जितने भी जहाज गायब हुए, उनके किसी भी कैप्टन ने कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं दी, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जो बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को और ज़्यादा पुरसरार बना देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सब हादसों में जो बरमूदा ट्रायंगल में हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा हैरानकुन और अजीब हादसे की। दोस्तों, वो दिन बहुत ही शानदार और सूरज की किरणों से भरा था और आसमान बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा था। तारीख थी 5 दिसंबर 1945 के दोपहर ठीक 2:10 पे 5 नेवी सेलर्स अपने जहाज TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स में एक रूटीन नेवल एक्सरसाइज पे निकलते हैं। नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से, जो कि मियामी, फ्लोरिडा, USA में मौजूद है और बरमूदा ट्रायंगल के मियामी, फ्लोरिडा वाले हिस्से के बिल्कुल पास है। दोस्तों, इन जहाज़ों में एक जहाज़ होता है लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर्स का, जो कि एक बहुत ही ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड नेवल फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है और जिसके पास 2500 घंटे का जहाज उड़ाने का तजर्बा होता है, जो कि बहुत माना जाता है। और ये शख्स ही इन 5 जहाज़ों के ग्रुप, जिसका नाम था फ्लाइट 19 का लीडर था। और दोस्तों, ये शख्स बहुत ज़्यादा
वाकफियत रखता था उस पूरे ट्रेनिंग के रूट पे जहां वो इस वक्त जा रहे थे। और ऐसी ट्रेन की फ्लाइट्स पे जाना एक बहुत ही रूटीन की बात थी उसके लिए। और इसके साथ दूसरे 4 जहाज़ों के पायलट थे, वो भी बहुत ही एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड और तजर्बेकार पायलट्स थे। वो भी बखूबी जानते थे उस रूट के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेनिंग 2 से 3 घंटे की होने वाली थी, जिसमें चार्ल्स टेलर अपने साथियों को कुछ नेविगेशनल एक्सपर्टीज सिखाने वाला था। और फिर दोस्तों, इनको वापस लौटना था अपने नेवल बेस की तरफ, जहां से इन लोगों ने उड़ान भरी थी। दोस्तों, पहले 1 घंटे में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, और जब सारी मशकें पूरी हो गईं और जहाज़ों ने वापस नेवल स्टेशन की तरफ जाने का इरादा किया, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ गैर मामूली हालात का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, ये जहाज जब बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल बीच में थे कि देखते ही देखते सब जहाज़ों के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट अजीब तरह बिहेव करने लगे। दोस्तों, यहाँ पे ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि क्या इम्पोर्टेंस होती है एक जहाज़ में नेविगेशनल सिस्टम की। नेविगेशनल सिस्टम दोस्तों वो आला होता है जिसके ज़रिए पायलट्स को पता चलता है कि वो किस जगह उड़ रहे हैं और उनको किस डायरेक्शन में जाना है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। बस ऐसा समझ लीजिए कि ये जहाज़ की आंखें होती हैं जिसके बगैर जहाज़ का सही सलामत पहुंचना अपनी डेस्टिनेशन पे लगभग नामुमकिन होता है, स्पेशली जब जहाज़ समंदर के ऊपर हो और पायलट को कोई भी लैंडमार्क नहीं नज़र आ रहा हो। तो पायलट नेविगेशनल सिस्टम पे ही भरोसा करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। और सब नेविगेशनल सिस्टम का ख़राब हो जाना एक साथ सारे जहाज़ों पे एक बहुत ही गैर मामूली बात थी। और इस बात को लेके सबसे ज़्यादा परेशानी लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर को थी, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि पूरी स्क्वाड्रन को सही सलामत और बाहिफाजत अपने नेवल बेस पे वापस लेके जाया जाए। और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट के ख़राब होते ही घबराहट की एक अजीब सी लहर सी दौड़ चुकी थी सबके अंदर। और दोस्तों, आसमान जो कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था और विजिबिलिटी बहुत बेहतर थी, अचानक अजीब से बादल इस पूरी स्क्वाड्रन के इर्द गिर्द फैल चुके थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। और इस सिचुएशन में दोस्तों, वो लोग ये भी भूल चुके थे कि उनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है। और इस सिचुएशन के चलते लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर फौरन राब्ता करता है रेडियो के जरिए फोर्ट लॉडरडेल में अपने नेवल बेस जहां से वो उड़े थे, और रेडियो पे उनको बताता है कि उनके सब जहाज़ों के नेविगेशनल सिस्टम डाउन हो चुके हैं और विजिबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है, और उनको इस बात का भी नहीं पता कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में है और किधर जा रहे हैं। और दोस्तों, जहाज़ों की प्रेजेंट लोकेशन ना पता होने की वजह से नेवल बेस पे मौजूद सेलर्स परेशान थे कि कैसे उनकी मदद की जाए। खैर, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, इन जहाज़ों की लोकेशन नहीं पता चलती और इन जहाज़ों का फ्यूल भी ख़त्म हो रहा होता है और रेडियो सिग्नल्स भी वीक हो रहे होते हैं। और दोस्तों, फिर अचानक तकरीबन 5 बजे शाम के टाइम रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा नेवल एयर बेस में छा जाता है और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और वहां मौजूद लोगों की खामोशी एक अजीब मंजर पेश कर रही होती है। वो लोग लाख कोशिश करते हैं इन जहाज़ों से राब्ता कायम करने की, लेकिन दोस्तों कुछ पता नहीं चलता। और दोस्तों, शाम होने लगती है और रात का काला अंधेरा आसमान की रोशनी को अपने अंदर ले लेता है और नेवल बेस पे मौजूद सब लोग ये दुआ कर रहे होते हैं कि किसी तरह कोई डिस्ट्रेस कॉल, कोई मेडे कॉल, कोई SOS कॉल उनको रिसीव हो और पता चल सके कि आखिर वो जहाज कहाँ है। उन जहाज़ों सवार वो 14 सोल्जर्स जो उनके साथ रोज उठते बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, उनके वो कलीग्स दोस्त थे, आखिर उन सबके साथ क्या हुआ, वो किधर गायब हो गए। दोस्तों, वो लोग अजीब सी कैफियत में मुब्तला थे, हैरान और परेशान भी थे ये सोच के कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम जहाज़ों के नेविगेशनल सिस्टम एक साथ खराब हो जाए और लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर जैसे एक्सपर्ट
इंस्ट्रक्टर जो दर्जनों बार इस तरह की ट्रेनिंग मिशंस पे गए थे और उस पूरे एरिया से बखूबी वाकफियत रखते थे, वो कैसे इतने सारे जहाजों के साथ गुम हो गए? ये सारी बातें उन लोगों को परेशान कर रही थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि इन सब जहाजों को आसमान खा गया या समंदर निकल गया। दोस्तों ने अपने सफर का आगाज किया नेवल एयर स्टेशन पोर्ट लेटरडेल फ्लोरिडा से और फिर अपनी मशकें पूरी करने के बाद वापसी का टर्न लिया और एकदम अचानक गायब हो गए। दोस्तों आखिर क्या हुआ था इन लोगों के साथ? या तो वो फ्लोरिडा बीच के साहिल पे ही क्रैश कर गए, या वो गलती से समंदर के बीच में निकल गए, या फिर वो फ्लोरिडा खुश्की पे पहुंच गए और वहां जाके क्रैश हुए, कोई नहीं जानता। और दोस्तों जब इतना इंतजार करने के बाद उन जहाजों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो वापस नेवल बेस पे भी नहीं पहुंचे, तो फौरन 13 मेंबर्स की एक रेस्क्यू टीम तश्कील की गई और वो लोग सवार हुए एक जहाज पे जिसका नाम था मार्टिन PBM मरीनर फ्लाइंग बोट, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट था जिसने कामयाबी से बहुत सारे सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही जानदार इंजन के साथ, जो न सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि समंदर के ऊपर लैंड भी कर सकता था। और दोस्तों ये बना ही लॉन्ग डिस्टेंस सर्च ऑपरेशंस के लिए था। और ठीक 8 बजे रात को निकलते हैं तलाश में फ्लाइट 19 की। और दोस्तों ये बताता चलूं कि अभी तक पुरस्कार और अजीबो गरीब वाकयात का सिलसिला थमा नहीं था। और दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका की पूरी एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसी हिस्ट्री रकम हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों ये जहाज जो फ्लाइट 19 की तलाश में गया वो भी कभी भी वापस न लौट सका, बावजूद इसके कि वो कॉन्स्टेंटली रेडियो कांटेक्ट बनाए हुए था नेवल एयर बेस से और सर्च ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स कम्युनिकेट कर रहा था। किसी भी पॉइंट पे कभी भी उसके पायलट कोई मेल फंक्शन, कोई मौसम की खराब, कोई तूफान, किसी के बारे में कोई बात नहीं की थी कि अचानक 11 बजे एकदम एक बार फिर नेवल बेस का इस जहाज से भी रेडियो कांटेक्ट टूट गया और फिर वैसे ही मौत का सन्नाटा पूरे एयरबेस में फैल गया। और एक बार फिर पूरी कोशिश की गई इस जहाज से भी कांटेक्ट करने की, लेकिन दोस्तों कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। और ये हालात नाकाबिले यकीन थे वहाँ मौजूद लोगों के लिए। दोस्तों ये कौन सी शैतानी ताकत थी, ये कौन सी पुरसरार कुव्वतें थी, ये ऐसी कौन सी एनर्जी थी जिसने उस दिन एक जंग का ऐलान कर दिया था और एक ही दिन में देखते ही देखते अमेरिकन नेवी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 जहाज और उनमें मौजूद 27 सेलर्स के साथ मानो जैसे हवा में ही गायब कर दिया। और दोस्तों ये चीज अमेरिका के गरूर और वक़ार के लिए बहुत ज्यादा भारी थी और दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी। और दोस्तों दूसरे ही दिन एक बहुत ही लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पूरे बरमूदा ट्रायंगल में, जिसमें अमेरिका के 2 बड़े एयर कैरियर्स ने, 8 बहरी जहाज़ों ने और तकरीबन 10 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया और बरमूदा ट्रायंगल का हिस्सा छान मारा कि कोई क्लू मिले, कोई जहाज का मलबा, कोई सर्वाइवर, कोई भी ऐसी चीज जिससे प्रूव हो सके कि आखिर ये सब जहाज किधर गए। उनको आसमान खा गया, ये समंदर निकल गया। लेकिन दोस्तों उनकी लाख कोशिशों के बावजूद किसी भी जहाज का कोई भी सुराग 70 साल गुजरने के बाद आज भी नहीं मिल सका। दोस्तों बहुत सी थ्योरीज बनी, कॉन्स्पिरेसीज बनी। कोई कहने लगा कि बरमूदा ट्रायंगल में एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जो जहाजों को खींच लेता है। कोई कहने लगा कि बरमूदा ट्रायंगल में समंदरों की गहराई में एलियंस रहते हैं जो शिप्स और जहाजों को गायब कर देते हैं। तो कोई कहने लगा कि शैतानी ताकतें मौजूद हैं उस समंदर में। दोस्तों लाखों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई, लेकिन टिल डेट आज तक कोई भी ऐसा सबूत, ऐसा एविडेंस नहीं मिल सका जो किसी भी इन थ्योरीज को सपोर्ट कर सके। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इधर ही खत्म करते इस उम्मीद के साथ
कि फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने और सुनने के लिए फिर एक बार इल्तमास है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। विद दैट नोट, अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। दुआओं में याद रखिएगा अपने होस्ट सिकंदर को। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।